देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक राइट एंगल दिया है, आपको ट्रायंगल बनाना है जिसमें से बी राइट एंगल है और कितना है आपका, इतना फाइंड करना वैल्यू, इनकी फाइंड करना वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये आपका ट्रायंगल बन गया जिसमें बी एंगल क्या है, राइट एंगल है। ये बन गया। ए हमने इसको मान लिया, ए बी सी वो तो एक जैसे हैं, ए बी सी, ये हमने ट्रायंगल बना दिया। अब हमारा गिवन है, देखो सोल्व करते हैं, सोल्व SOL सोल्व। GIVN गिवन एन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल 90 डिग्री, tan A इक्वल है आपका 1/√3 है। फाइंड करना फर्स्ट वाला, साइन A साइन A cos C प्लस cos A साइन C, साइन C cos A साइन C। हमें cos A साइन C इनके मान चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बिकॉज यहां पर लिखेंगे, बिकॉज टेन से शुरू करेंगे। टेन थीटा इक्वल होता है इससे, पप्पू बाबू पाल से, पप्पू बाबू पाल, हल्ला हल्ला बोल। पप्पू बाबू पाल से आपका जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या हुआ, टेन थीटा हुआ। तो टेन थीटा कितना है आपका, कितना दिया, टेन इक्वल ए लिख देते हैं इधर, ए टेन ए इक्वल कितना दिया है, 1/3 इक्वल 1 कितना है, √3 दिया। तो 1 परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 1, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। तो आप हमने एंगल क्या माना है, यदि हम ए इधर मान लें, ए इधर मान लें, सी इधर मान लें, तो आपका 1 हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और बेस आपका कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो गया। यदि हम यहां ए मानते थे तो आपका √3 ये हो जाता, 1 नीचे हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके से आप कर सकते हैं, इसको देख करके हम चलते हैं। ये बेस क्या बताता है, तो बेस आपका क्या है, नीचे वाला √3, तो बेस ये बताता है। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथा थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेनियस है आपका AC, हाइपोटेनियस है AC स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, BC प्लस AP। तो AC आपका दिया नहीं है, BC आपका कितना है, BC है 1 सेंटीमीटर और AP है √3 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल 1, 1 का 1 में करेंगे तो 1 से 1 नहीं होता, इसका ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। AC इक्वल हो जाएगा 4, AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। AC इक्वल कितना हो जाएगा, √4, AC इक्वल कितना हो जाएगा, 2। आपकी वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू 2 निकल आती है, जी आपकी 2 हो गई, 2 सेंटीमीटर AC निकल आया। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपको साइन और कोस इनके मान निकालना है।
बिकॉज कितना cos A, कितना लिखा है sin A, sin A इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो sin A इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका जो है A है, परपेंडिकुलर 1 है तो आप यहाँ 1 लिख देंगे, और हाइपोटेनियस आपका कितना है, हाइपोटेनियस रूट ये 2 है, 2 लिख देंगे, ये साइन में हो जाता है। अब आपका cos C निकालना है, sin C निकाल लो। sin C क्या होगा, sin C ये वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है क्या है, sin C की वैल्यू है, बदल जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा AB, मतलब √3 हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ आपका √3 परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनियस आपका यही रहेगा, ये निकल आया। अब हमें चाहिए cos A, क्या चाहिए, cos A, cos A में क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos A बेस आपका देखो A के आधार पर बेस आपका ये है √3, आप इधर √3 लिख देंगे, हाइपोटेनियस वही रहेगी 2 रहेगी। अब हमें चाहिए cos A, cos C का भी निकालना है, देयरफॉर cos C की वैल्यू, बिकॉज इतना। अब C का चाहिए अपन को, C का होगा फार्मूला यही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos C। अब बेस आपका हो जाएगा ये वाला, ये बेस हो जाएगा 1 हो जाएगा बेस, क्योंकि C एंगल है, तो 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2 ही रहेगा। अब आप मान पुटिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, फर्स्ट में PUTTING, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है, सेकेंड आपका दूसरा है। देखिए फर्स्ट में पुटिंग करेंगे, यहां sin A है, sin A का वैल्यू कितनी है, sin A की वैल्यू 1/2, यहां पर लिख देंगे 1/2 मल्टी cos C का मान कितना है, cos C का मान है 1/2, यहां हम लिख देंगे 1/2 प्लस cos A का वैल्यू कितनी है, cos A की वैल्यू है √3/2 मल्टी cos sin C का वैल्यू क्या है, sin C की √3/2, √3/2। अब हम क्या करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, प्लस रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 या 9, 9 का √3 हो जाता है, 2 2 जा 4, नीचे आ जाएगा आपका 4, इनका हम एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इनको 1 और प्लस कितना 3, क्योंकि एक जैसे बेस है तो आपका वही आएगा, इनको दोनों को प्लस कर देंगे, 3 1 4 हो जाएगा, नीचे 4 है, इसका हम डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। देखिए इनका एलसीएम लिया, आया 4, इसका डिवाइड किया, 1 बार गया, 1 1 जा 1, 4 की डिवाइड की, 1 बार गया, 1 3 जा 3, इनको दोनों को प्लस कर दिया, 4 हो गया, 4 का डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, 1, आपका आंसर 1 हो गया। अब निकालना है आपको सेकेंड वाला। हमने देखो इसको कैसे किया है बता दें, हमने इसको किया है, पहले गिवन जो था लिख लिया, अब हमने क्या इसका वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या ट्रायंगल का यूज किया, पहले 10 से क्या 10A से हमने क्या है क्या निकाले, परपेंडिकुलर और बेस निकाल लिया, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने क्या निकाल लिया, इसका AC निकाल लिया, मतलब हाइपोटेनियस निकाल लिया। अब हमने इसमें मान को पुटिंग कर दिया, जिसका था ये हमने निकाले वैल्यू, जब बेस क्या था A था, उस कंडीशन में P
परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, उस कंडीशन मतलब पॉइंट टू। जब बेस के आपका सी था तो परपेंडिकुलर, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन क्या है आपका, ये देखो बेस बदल जाएंगे, इसकी बेस बदल, हाइपोथेसिस वही रहेगा लेकिन बेस इनके देखो चेंज होगा इसके आधार पर। तो फिर आपने पुटिंग कर दिया, इसमें पुटिंग करने के बाद कैलकुलेट करके आपने क्या 1 निकाल लिया। अब आपका इसी में आपको करना है दूसरा वाला। अब हम दूसरा वाला लिखेंगे। ये फर्स्ट वाला आपका हो गया, अब हम लिखेंगे कौन सा, सेकेंड वाला। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, ये आपका सेकेंड हो गया। ये देखा आपका सेकेंड, ये लिखा पुटिंग द वैल्यू, PUTTING, पुटिंग द वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में। तो देखिए कोस ए की वैल्यू कितनी है, कोस ए की वैल्यू √3/2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया √3/2। अब देखो कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लग, कोस सी का मान कितना है, कोस सी का मान 1/2 माइनस, अब साइन ए का वैल्यू देखो, साइन ए की वैल्यू 1/2, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/2 मल्टी, साइन सी की वैल्यू देखो, साइन सी की क्या है, ये है √3/2, देखो कोस ए की वैल्यू लिख दी, कोस सी की वैल्यू लिख दी, साइन ए की वैल्यू लिख दी, साइन सी की वैल्यू, किससे, इनसे देख करके। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका से मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 होगा, 2 2 जा 4 होगा, माइनस √3 होगा, 2 2 जा 4 होगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं।